अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन पोटा कलेजी। यहाँ पे मैंने 3 पाव पोटा कलेजी ली है। ये 750 ग्राम बनते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए हैं, तो मैंने उसको चॉप कर लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है। 3 मैंने हरी मिर्ची ली है, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है। यहाँ पे लिया हरा धनिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं डालूंगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला मैं 1.5 चम्मच डालूंगी। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून है लहसुन, 1 टेबल स्पून है अदरक। थोड़ा सा मैं इसको ब्राउन करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, बस थोड़ा सा इसको मैं ब्राउन करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले मैं डालूंगी पोटा। पोटा देखिए मैंने इतना छोटा छोटा काट लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो क्योंकि ये पकने में टाइम लेता है। तो पहले मैं पोटा डालूंगी। अच्छी तरह आपने इसको साफ़ कर लेना है। इसको अच्छी तरह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं पोटा थोड़ी देर में फ्राई करूंगी। पोटा कलेजी मैंने पहले भी इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, लेकिन वो मैंने किसी और तरीके से बनाई है और ये मैं फ्राई करके बना रही हूँ। ये और तरीके से बना रही हूँ। 5 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी कलेजी। कलेजी मैंने ले ली है, अच्छी तरह साफ़ किया और इसके अंदर दिल भी है। ये देखिए दिल को मैंने ऐसे कट लगा लिया है। इसको कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूंगी। अच्छी तरह फ्राई करने से इसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, स्मेल नहीं रहेगी। अगर आप थोड़ा फ्राई करेंगे तो इसमें स्मेल आने लग जाती है। 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक। अब 5 मिनट में इसको और फ्राई करूंगी। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। ये हमने चॉप अच्छी तरह कर लिया है। अब मैं प्याज को भी इसके साथ फ्राई करूंगी। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतना इसको मैं फ्राई करूंगी इसके साथ ही। ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया है। प्याज का जो पानी है वो खुश्क हो गया है और इसमें ऑयल निकल आया है और थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन भी हो गया है। अच्छी तरह ये फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर। टमाटर का पेस्ट जो मैंने बनाया है वो वाला। अब इसके साथ ही मैं डाल दूंगी मसाले। 1 टीस्पून में डालूंगी सुरख मिर्च। 1/2 टीस्पून डालूंगी नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला है, तो ज़्यादा ना हो जाए आपने चेक कर लेना है, उसके हिसाब से आप डालना। 1/2 टीस्पून डालूंगी हल्दी। 1 टीस्पून में डालूंगी खुश्क धनिया। इसकी अच्छी तरह मैं भुनाई कर लेती हूँ और मैंने अपने हिसाब से नमक मिर्च डाला है। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें नमक मिर्च, अगर कम खाते हैं तो इससे कम भी आप कर सकते हैं। इसकी टमाटर के साथ अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई करूँगी कि टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, इसमें से ऑयल निकल आए। मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई की है। ये देखिए इसमें ऑयल निकलना शुरू हो गया है और इसी ऑयल के अंदर इसकी और भुनाई करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च और साथ ही मैं डाल दूँगी 1/4 टीस्पून है गरम मसाला, 1/4 टीस्पून है ये काली मिर्च। जो ऑयल निकला है इसके ऑयल के अंदर ही मैं अब थोड़ी देर और इसकी भुनाई करूँगी।
पोटा कलेजी हमारा गल चुका है। पोटा जो थोड़ा सा भी रहता है, तकरीबन 90% पोटा हमारा गल गया है। अब मैं इतना सा पानी डालूंगी, ये इतना सा गिलास, आधे से भी कम। इसको मैं 6-7 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी, ताकि जो पोटा है वो भी अच्छी तरह गल जाए। हल्की आंच पे आपने रखना है, तेज़ आंच नहीं करनी, वरना ये जल जाएगा। दम पे कर दूंगी इसकी आंच में। 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना मज़े का बना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए आ गया ना थोड़े भी मुँह च पानी। ए हम तुसी जरूर ये बनानी, तो अपने घर वाले ने जरूर ये खवानी। किसी ने भी नहीं कहना कि मैं नहीं खानी। जो आनी थोड़ी वारी तो ए मुक मक जानी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ हरा धनिया। ये देखो जी माशाल्लाह हमारा पोटा कलेजी मसाला तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इतनी खुशबू आ रही है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें, कम में भी शुक्र अदा करते रहा करें, तो अल्लाह ताला और देता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे बनाने का तरीका पसंद है कि मैंने पोटा कलेजी कैसे बनाया है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।